हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। आज हम अधिवक्ता अधिनियम और व्यवसायिक नैतिकता यानी एडवोकेट एक्ट एंड प्रोफेशनल एक्ट के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के बारे में पढ़ेंगे, जो है रिलेशनशिप बिटवीन बार एंड बेंच। यानी बार यानी अधिवक्ताओं और बेंच यानी न्यायाधीशों के बीच संबंध पर चर्चा करेंगे। बार और बेंच न्याय व्यवस्था के दो ऐसे स्तंभ हैं जिनके बिना न्याय का सुचारू संचालन संभव ही नहीं है। बार अर्थात अधिवक्ता और बेंच अर्थात न्यायाधीश दोनों मिलकर ही न्याय प्रशासन को प्रभावी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाती है। इस वीडियो में हम बार और बेंच के संबंध, उनके महत्वपूर्ण भूमिकाएं तथा इन संबंधों को मजबूत बनाने के उपाय के बारे में विस्तार से जानेंगे। आशा है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बार एंड बेंच ये एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 449 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत दी गई। परिचय। न्याय प्रशासन के लिए न्याय प्रणाली न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं से मिलकर ही बनी है। आपने देखा है कि महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं जिनके ऊपर पूरा न्यायालय चलता है। वो चलता है वकीलों और न्यायाधीशों के साथ में। ठीक है, यदि वकील ना हो तो न्यायाधीश नहीं होंगे, न्यायाधीश ना हो तो वकील नहीं होंगे, और न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगेगी या न्याय व्यवस्था ठप हो जाएगी। ठीक है, न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं से मिलकर बनी है, जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करके न्याय प्रदान करने में न्यायपालिका की सहायता करते हैं। बार और बेंच एक ही प्रणाली के दो अंग हैं और इसके बिना न्यायालय में न्याय का प्रभावी प्रशासन संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं बार। बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता कि आखिर बार होता क्या। तो बार का अर्थ होता है अधिवक्ता यानी ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स, और बेंच यानी बेंच का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ जजेस। ठीक है, तो जजेस की एक बेंच होती है। ठीक है, उसके अंदर बेंचेस में 2 जजेस, 3 जजेस, 12, 13 जजेस ऐसे बैठ के मिलकर सीबी विवाद पर उसका निर्णय देते हैं। ठीक है, विचार विमर्श भी होता है। और बार होता है अधिवक्ताओं का ग्रुप। ठीक है, बार एसोसिएशन जो होती है वो अधिवक्ताओं के लिए रूल रेगुलेशन सब बनाती है और उनके मिसकंडक्ट करने पर उनको पनिशमेंट भी देती है। ठीक है, तो जो कुछ भी अधिवक्ताओं से संबंधित नियम कानून बनाने होते हैं वो बार बनाती है, और जो बेंचेस होती है वो न्यायाधीशों के लिए होती है। बार और बेंच न्याय प्रशासन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। दोनों अपने अपने कार्यों में एक दूसरे के अधीन यानी परस्पर संबंधित हैं। एक जुनून में बार न्यायाधीश संबंध बार न्याय और तथा बार और न्यायाधीश संबंधित अधिवक्ताओं, कानून में बार न्यायाधीश संबंध शब्द अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंधों को दर्शाता है। बार यानी अधिवक्ता और न्यायपालिका न्यायाधीश दोनों ही न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यायपालिका बार के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए न्यायपालिका और बार दोनों पक्षों के बीच में सम्मान और समझ आवश्यक है। न्याय प्रशासन में बार और बेंच की भूमिका है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बार और बेंच की भूमिका है क्या। विधि का अभ्यास और न्याय प्रशासन एक दूसरे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य में कोई भी अन्य पद न्यायाधीश के पद के समान अधिकार नहीं रखता है। न्यायाधीशों के पास अपार शक्ति होती है, क्योंकि न्यायाधीशों के पास में किसी व्यक्ति को सजा देने का अधिकार होता है। ठीक है, किसी और के पास में सजा देने का अधिकार नहीं होता। तो सजा देने का अधिकार न्यायाधीश के पास तब आता है जब वो वकीलों द्वारा पेश किए गए वाद में उनके फैक्टों के हिसाब से, तथ्यों के आधार पर यदि भी आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसे मृत्यु दंड तक देने तक का अधिकार होता है, जो सरकार या सेना के किसी भी अन्य अधिकारी से कहीं अधिक होती है। आम जनता का जीवन और स्वतंत्रता, व्यक्तिगत घरेलू सुख, संपत्ति, सार्वजनिक छवि न्यायाधीशों के विवेक के अधीन है और नागरिक उनके निर्णयों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि न्यायिक शक्ति भ्रष्ट हो जाती है तो जीवन की गारंटी नहीं रह जाती है। अब स्वतंत्रता छिन जाती है और व्यक्तिगत या घरेलू सुख की कोई गारंटी नहीं रह जाती है। यह एक सशक्त न्यायपालिका जो सक्रिय, निष्पक्ष, सक्षम हो किसी भी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। न्यायाधीशों को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि सभ्य और व्यवस्थित समाज के रखरखाव में न्यायाधीशों का महत्व होता है। ठीक है, तो यहाँ न्यायिक शक्ति भ्रष्ट से तात्पर्य है कि यदि कोई न्यायाधीश या अधिवक्ता भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाते हैं तो न्याय व्यवस्था क्षीण हो जाएगी। आम व्यक्ति का विश्वास जो है न्यायालय पर से उठ जाएगा। ठीक है, या वो डगमगा जाएगा। न्यायाधीश का पद बेहद ही सम्मानीय होता है और न्यायाधीश की तुलना ईश्वर से की जाती है।
न्यायाधीश को तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही उचित फैसला सुनाना चाहिए तथा अपने व्यक्तित्व को भ्रष्ट होने से बचाना चाहिए। वहीं एक अधिवक्ता का दायित्व है कि वह अपने वकील के वाद को संपूर्ण तथ्यों और साक्ष्यों के साथ न्यायालय में वाद प्रस्तुत करे तथा साथ ही ईमानदारी के साथ में वाद की पैरवी भी न्यायालय में करे। ठीक है। अब देखते हैं बार एसोसिएशन, वकील परिषद। बार यानी वकीलों की परिषद न्याय व्यवस्था के केवल न्यायालय तक सीमित नहीं होती है। बार एसोसिएशन यानी अधिवक्ता परिषद के लिए भी इनका विशेष महत्व होता है। अधिवक्ता परिषद और न्यायाधीश के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों के बीच में सम्मान और समझ का होना आवश्यक होता है। क्योंकि दोनों को, जो चाहे वकील हो चाहे वो न्यायाधीश हो, दोनों को एक ही कोर्ट रूम में जाकर काम करना होता है। ठीक है। अगर दोनों के बीच में मनमुटाव भी है किसी चीज को लेकर या किसी बात को लेकर, लेकिन वो कोर्ट रूम में अगले केस पर नहीं आना चाहिए। ठीक है। उनको अपने कार्य के साथ में उनको व्यक्तिगत दुश्मनी को या व्यक्तिगत मनमुटाव को कोर्ट के अंदर नहीं लाना चाहिए। कोर्ट के अंदर फेयर तरीके से केस की सुनवाई करनी चाहिए और फेयर तरीके से ही जज को निर्णय देना चाहिए। अधिवक्ता और न्यायाधीशों की भूमिका एक दूसरे की पूरक होती है। कैसे कि जब कोर्ट के अंदर जो वाद है लेके जाने वाला कौन है, प्लेंटिफ लेके जाएगा। ठीक है। प्लेंटिफ कोर्ट में वाद लेके गया, किसके थ्रू लेके गया, वकील के थ्रू। अब वकील जाकर कोर्ट में किसके सामने वाद जिरह करेगा, बहस करेगा कोर्ट। ठीक है। अपना केस रिप्रेजेंट करेगा, प्रोसीडिंग करेगा, वो करेगा जज के सामने। अब वकील अपना स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रोसीडिंग करेगा कोर्ट को। ठीक है। उसके बाद में अंत में जो न्यायालय में जो फैसला सुनाया जाएगा वो सुनाया जाएगा जज के द्वारा। तो कोर्ट में जज जज और जो अधिवक्ता होते हैं, यानी कोर्ट में न्यायाधीश और अधिवक्ता दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि एक वाद शुरुआत होती है वकील द्वारा होती है और किसी वाद का अंत एक न्यायाधीश द्वारा होता है। न्यायाधीश की भर्ती का मुख्य स्रोत विधि पेशा ही होता है। अब ठीक है, परिणाम स्वरूप वे दोनों एक ही समुदाय के सदस्य होते हैं। कैसे कि कोई कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे वकील डायरेक्ट जज नहीं बनते। ठीक है। बहुत सारे व्यक्ति डायरेक्ट जज नहीं बनते हैं। तो उन्होंने कई सालों तक प्रैक्टिस की होती है कोर्ट के अंदर एज एडवोकेट। उसके बाद जाकर प्रैक्टिस करने के बाद में तब जाकर वो एक जज की पोजीशन तक पहुंचते हैं। तो उनके पास में एक अधिवक्ता के गुण और एक जज के गुण दोनों होते हैं। ठीक है। तो जो वकील है, वकीलों में से ही जज निकलते हैं। ठीक है। तब जाके कोई एक जज बनता है वकीलों में से। बार बेंच संबंध को मजबूत करने में बार की भूमिका क्या होती है। ठीक है। अब दोनों के संबंध को मजबूत करने में पहले देखेंगे हम एडवोकेट की भूमिका क्या होती है। ठीक है। मैं इसलिए बार को एडवोकेट बोलती हूँ, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो बार कौन है। ठीक है। तो न्यायालय के प्रति सम्मान बनाए रखना, अधिवक्ताओं को न्यायालय और न्यायाधीशों के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि अधिवक्ताओं को कोर्ट रूम में प्रॉपर ड्रेस में जाना चाहिए, कोर्ट का डेकोरम में जो उसकी गरिमा है उसे बना के रखना चाहिए। न्यायाधीशों के साथ में सम्मान पूर्वक बात करनी चाहिए, किस तरीके से वो क्वेश्चन कर रहे हैं, किस किस तरीके से उनको जज ने अगर कुछ पूछा है तो उसका रिप्लाई किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है। तो सम्मान बनाए रखना सामने एक दूसरे के प्रति, वो अधिवक्ताओं और जज दोनों का होता है। ठीक है। सेकंड है न्याय प्रशासन में सहयोग करना। तो बार न्यायालय को सही तथ्य और कानूनी सिद्धांतों से अवगत कराकर न्याय प्रदान करने में सहायता करता है। ठीक है। यानी कोई भी बात जब कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है तो वो अधिवक्ता द्वारा पेश किया जाता है। तो अधिवक्ता का कर्तव्य होता है तो वो फैक्ट को, अपने एविडेंस को, सभी चीजों को, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को प्रॉपर तरीके से कोर्ट के अंदर पेश करे ताकि जो जजेस है उन्हें सहायता मिले निर्णय तक पहुंचने में। थर्ड है व्यावसायिक नैतिकता का पालन करना। अधिवक्ताओं को व्यावसायिक आचरण यानी जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं और शिष्टाचार के नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है। अब बहुत बार न्यूज में भी देखा होगा, मैंने सुना भी है, आपने भी सुना होगा कि जो जज अधिवक्ता होते हैं, कभी जज कुछ बात पूछते हैं या कुछ थोड़ा सा डांट देते हैं तो उल्टा अधिवक्ता भी जज के साथ में मिसबिहेव कर देते हैं। ठीक है। मैंने सुना था न्यूज में कि किसी अधिवक्ता ने जज के ऊपर जूता फेंक दिया। ठीक है। तो इस तरीके की हरकतें कोर्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही पवित्र स्थान होता है जहां पर एक व्यक्ति होता है जो अपने न्याय के लिए वहां पहुंचता है। तो उस वक्त ध्यान रखना चाहिए कि एक अधिवक्ता को और एक जज को, दोनों को किस तरीके से आप अपने प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर आम व्यक्ति के सामने। न्यायालय की गरिमा को बनाए रखना, किसी प्रकार के अनुचित आचरण और अवमाननापूर्ण भाषण या व्यवहार से बचना चाहिए। ठीक है। तो न्यायालय में इस तरीके की बातें कर, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जो सम्मान पूर्वक हो। ठीक है। वहाँ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना कोई गाली गलौज करनी चाहिए। ठीक है। अभी वीडियो आया था जिसमें देखा गया था कि जज ने वकील के साथ में अभद्र भाषा में बात की थी। ठीक है।
तो वो भी बहुत वायरल हुई थी। तो ये बहुत नोबल प्रोफेशन होता है एक न्यायाधीश का, जिसे भगवान के समान दर्जा दिया जाता है, और एक अधिवक्ता का, जो भगवान तक एक आम आदमी की बात को पहुंचाता है, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि न्यायाधीश तक डायरेक्ट तो कोई व्यक्ति जाके बात नहीं कर सकता है। उस न्यायाधीश तक न्याय पाने के लिए जो एक बीच में मीडिएटर का काम करता है, वो होता है एडवोकेट। वो एक आम आदमी एडवोकेट के पास जाता है, एडवोकेट उसकी प्रॉब्लम जाकर सॉर्ट आउट करने के लिए न्यायालय के पास जाती है, ठीक है। दोनों ही मिलकर एक व्यक्ति के जीवन को खत्म भी कर सकते हैं और शुरू भी कर सकते हैं। फिफ्थ है सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करना। बार और बेंच के बीच में विश्वास, सहयोग और आपसी सम्मान का वातावरण बनाए रखना जरूरी होता है, ठीक है। भाईचारे की तरीके से रहते हैं, मिलजुल कर बात करनी चाहिए। कभी अगर कोर्ट का जो माहौल है वो थोड़ा खराब हो रहा है, तो चाहे वो न्यायाधीश हो चाहे वो एडवोकेट हो, दोनों को भी मिलकर ही उस माहौल को लाइट करना चाहिए, ठीक है। कभी हंसी मजाक करते, ठीक है। कभी अगर जज थोड़ा सा गुस्सा हो जाए तो अधिवक्ता को सब्र रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। और अगर अधिवक्ता कुछ कह रहा है तो वो उसको अपनी बात पूरी कहने के बाद ही न्यायाधीश को उसका रिप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अधिवक्ता को बोलने ही नहीं दिया जा रहा। तो दोनों की मर्यादाएं समझनी चाहिए। शिक्षा मुकदमों के शीघ्र निस्तारण में से अनावश्यक स्थगन से बचकर मामलों के त्वरित निपटारे में सहायता करनी चाहिए, ठीक है। अब एक अधिवक्ता का कार्य क्या होता है कि वो जितना हो सके कोर्ट में जाकर अपने वकील जो मुवक्किल है उसके वाद को आगे पहुंचाए, ठीक है। आगे उसका जल्दी से जल्दी निपटारा करवाए। ये नहीं है क्या वो डेट पर डेट ले रहा है, इससे क्या हो रहा है कि वो तो अपनी फीस ले रहा है, ठीक है। तो आम आदमी है वो वेट कर रहा है कि कब उसके कोर्ट का जो तो उसके बाद का अंत होगा, ठीक है, कब उसे निर्णय मिलेगा, कब उसका फैसला आएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, अधिवक्ताओं को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपने काम पे ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं आपने 10 केस ले लिए हैं और उस 10 में से आपके हर बार में एक एडजॉर्नमेंट लेते जा रहे हैं, डेट पे डेट लेते जा रहे हैं, ठीक है। आप तो अपना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उस आदमी से पूछिए जो आपके पास बड़ा ट्रस्ट करके अपना सवाल लेके आया है, ठीक है। सेवेंथ है बार एसोसिएशन के माध्यम से संवाद बनाए रखना। बार को यानी अधिवक्ता को न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे हम बार बेंच संबंधों को मजबूत करने में बेंच की क्या भूमिका है, ठीक है। अभी हमने देखा था अधिवक्ताओं की क्या भूमिका होती है संबंधों को मजबूत करने के लिए। अब देखेंगे हम न्यायाधीशों की क्या भूमिका होती है संबंधों को मजबूत करने के लिए। पहला है अधिवक्ताओं के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार करना। न्यायाधीशों को अधिवक्ताओं के साथ में शिष्टता, धैर्य और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। पहले डिजिटल कुछ नहीं था तो पता नहीं चलता था कि कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है। अभी क्या है, कोर्ट के अंदर फोन ले जाना भी अलाउड हो रखा है, वहाँ रिकॉर्डिंग हो जाती है, अंदर क्या प्रोसीडिंग चल रही है, क्या हो रहा है, वो सब तुरंत ही पता चल जाता है। तो रिसेंटली हमने देखा था कि एक जज ने एक वकील को जो न्यू आया था कोर्ट के अंदर, ठीक है, उसने फर्स्ट मेरे ख्याल से हेयरिंग थी उसकी, और उसके कुछ बोलने से पहले ही या कुछ करने से पहले ही उसके ऊपर जो जजेस है वो भड़क गए थे, ठीक है। इवन उन्होंने जो पुलिस स्पेशल कस्टडी में ले जाने के लिए भी उनको बोल दिया था। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से क्या होता है, जो बाकी एडवोकेट्स होते हैं उनके मन में डर पैदा हो जाता है कि किस तरीके से हम कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट होंगे। कोर्ट के अंदर जो सबसे बड़ी चीज होती है पेश होने के लिए, वो होती है साहस। अगर इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा जजेस के सामने खड़े होने का, कहीं ऐसा ना हम जाए हम कुछ बोले तो हम कर ही चिल्ला पड़े या हमें कुछ बोल दे, ठीक है। तो उसके लिए जब एक अधिवक्ता को कोर्ट में खड़े होने के लिए जो साहस दे दिया जाता है, वो सबसे पहले दिया जाता है जजिस के थ्रू, ठीक है। तो जजिस को इस तरीके से अधिवक्ताओं को कंफर्टेबल करना होगा ताकि वो अपनी बात आराम से रख सके। कुछ चीज अगर वो भूल रहे हैं तो उन्हें समझा सकते हैं, कुछ कुछ अगर उनसे समझ नहीं आ रहा है या गलत बोल रहे हैं तो उनसे पूछ सकते हैं, बोल भी सकते हैं कि आपने ढंग से तैयारी नहीं करी है तो दोबारा से तैयारी करके। लेकिन इस तरीके से नहीं करा जाए कि वो दोबारा कोर्ट में आने से डरे, और उनके डर की वजह से क्या होता है अन्य अधिवक्ताओं के बीच में भी सरपंच पहुंचता है, ठीक है। सेकेंड है निष्पक्षता बनाए रखें। सभी अधिवक्ताओं और पक्षकारों के साथ में समान और निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। तो ये भी जो न्यायाधीश होते हैं, जजेस होते हैं, उनके ऊपर एक दारोमदार होता है कि वो सभी के साथ में समान व्यवहार करें। अब ऐसा नहीं है कि कोई उनके नोन एडवोकेट आ गए हैं तो उनके साथ में बड़ा रिस्पेक्ट के साथ में बात कर रहे हैं, हाँ जी आप ऐसा बताइए वैसा करिए, ठीक है, आप ऐसा कर दीजिए, आप ये पेपर जमा कर दीजिए। लेकिन कोई नया आया है तो उसके ऊपर बड़ा करें, इस तरीके से नहीं। न्यायाधीश का कार्य होता है सबको एक नजर से देखना, के साथ समान व्यवहार करना, साथ ही जो कोर्ट की मर्यादा है वो बनी रहे, वहाँ का माहौल है वो खराब ना हो, और सम्मानपूर्ण दोनों के बीच में जो सौहार्दपूर्ण व्यवहार हुआ है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार है वो बना रहे, ठीक है।
थर्ड है न्यायालय का गरिमापूर्ण वातावरण बनाए रखना। एक जजिस को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो हाँ जहां अधिवक्ता स्वतंत्र रूप से अपने तर्क प्रस्तुत कर सके। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी ऊपर। हम नए अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करना, तो नए अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है जजिस के द्वारा कि वो कोर्ट का जो माहौल है उस तरीके से रखे कि अगर वो कुछ गलती करते हैं, जैसे ऐसा होता है कोई भी एडवोकेट होता है वो तुरंत ही जाकर टॉप ऑफ द वर्ल्ड एडवोकेट नहीं बनता है। नए एडवोकेट जाते हैं, बच्चे होते हैं, वो रिसेंटली क्लियर करते हैं, उन्होंने एनरोलमेंट कराया होता है, वो कोर्ट में पहुंचते हैं। ठीक है, तो उनको जो चीज चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होता है, वो जजिस से ही चाहिए होता है। ठीक है, उनको ना किसी अधिकारी से मतलब है ना क्लाइंट से उतना सपोर्ट चाहिए होता है। उन्हें सबसे पहले जो सपोर्ट चाहिए होता है वो जजिस से चाहिए होता है, क्योंकि सुपीरियर इन द कोर्ट जजिस ही होते हैं। ठीक है, अगर जजिस है उनकी गलतियों पे उनको सुधारे। ठीक है, डांटना अलग तरीके से होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि जो कोर्ट का डेकोरम है वो मर्यादा है उसे खत्म कर दिया जाए। ठीक है, इस तरीके से उनको बेइज्जत नहीं करना चाहिए, तो उनको इस तरीके से सबके सामने क्लाइंट्स के सामने चिल्लाना नहीं चाहिए। और कोई भी काम होता है वो बड़ा प्रेम पूर्वक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन की बात नहीं होती है एडवोकेट को और जजिस का कोर्ट रूम में होना। ठीक है, ये जब तक चलेगा जब तक कि वो जजिस की कुर्सी पे बैठे हुए हैं जजिस, और जब तक कि एडवोकेट एडवोकेसी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइफ टाइम तक का रहता है जब तक वो अपने प्रोफेशन में है। तो उस प्रोफेशन की मर्यादा को बनाए रखने का जो दारोमदार होता है वो दोनों का होता है। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं जजिस की। ठीक है, तो जजिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एडवोकेट्स को सपोर्ट करें। ठीक है, फिफ्थ है धैर्यपूर्वक सुनवाई करना। अधिवक्ताओं के तर्कों को न्यायाधीश को धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। ठीक है, न्यायाधीश को तुरंत ही नहीं चिल्लाना चाहिए, नहीं उनको तुरंत बोल देना चाहिए। सबसे पहले एडवोकेट कहना क्या चाहते हैं, वो क्या उन्होंने बात रखी है, वो क्या तथ्य वो पेश कर रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ डिले हुआ है तो वो क्यों हुआ है, वो प्रॉपर सुनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही वो अपनी बात कहे, ताकि सामने वाला व्यक्ति अपनी बात पूरी कह ले। ठीक, और उसकी बातों को ध्यान से सुनना भी चाहिए, क्योंकि हर एक छोटे छोटे पॉइंट के अंदर से नए नए जो क्लू है वो निकल के आ जाते हैं। सिक्स है न्यायिक शिष्टाचार का पालन करना। न्यायाधीशों को अपने आचरण और भाषा में संयम और मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सब कुछ जो होता है वहां पे ओरली होता है। आप मौखिक तरीके से यानी ओरली बात करते हैं, ओरली वहाँ सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सब बहस ही ओरल तरीके से होती है। ठीक है, वहाँ रिटर्न में कुछ नहीं होता है, वहाँ रिटर्न में सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, और जो भी है वो फैसले सुनाए जाते हैं वो मौखिक ही होते हैं। सेवंथ है संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना। तो बाहर के साथ में स्वस्थ और रचनात्मक संबंध स्थापित करने चाहिए। रचनात्मक संबंध से मतलब ये होता है कि इस तरीके के नए नए वाद होते हैं। ठीक है, केसेस होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जजिस को ही नहीं पता होता कि किस तरीके का केस आया, तो उसमें जो सहयोग करते हैं वो वकील ही करते हैं। वकील नए नए तथ्य लेके आते हैं, नए एविडेंस होते हैं। ठीक है, कोर्ट के अंदर नए नए तरीके के आरोपी प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से उन्होंने क्या किया है। ठीक है, तो वकीलों को ज्यादा ज्ञान हो जाता है। न्यायालय में तो जजेस बैठे हैं कुर्सी पर, उन तक बात पहुंचाने का जो जरिया होता है वो अधिवक्ता ही होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से दोनों जब मिलकर जुलकर काम करते हैं तब जाकर एक वाद निर्णय तक पहुंचता है। ठीक है, निर्णय तक पहुंचने में जो सबसे बड़ा हाथ होता है, पहुंचाने में न्यायाधीश को निर्णय तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ अधिवक्ताओं का ही होता है। ठीक है, आठवां है न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता बनाए रखना। अपने निष्पक्ष और ईमानदार आचरण से न्यायपालिका में जनता का विश्वास बनाए रखना एक न्यायाधीश की जिम्मेदारी होती है। ठीक, बार और बेंच के बीच संबंध सुधारने के सुझाव। अब हमने देखे दोनों की ड्यूटी। ठीक है, कि बेंच के क्या संबंध मजबूत करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और बार को क्या क्या करना चाहिए। और यहाँ पहला है पारस्परिक सम्मान बनाए रखना। तो बार और बेंच यानी अधिवक्ता और न्यायाधीश दोनों को एक दूसरे के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही सबसे मेन बुनियादी जो नींव है वो यही है कि सम्मान पूर्वक व्यवहार। जब इंसान एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होता है, वो एनवायरनमेंट कंफर्टेबल रूप से बना होता है, वो एनवायरनमेंट थोड़ा नॉर्मल होता है, तब जाकर व्यक्ति कोर्ट केस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इन है नियमित संवाद को बढ़ावा देना। तो बार एसोसिएशन यानी अधिवक्ता परिषद और न्यायपालिका के बीच में समय समय पर बैठ के विचार विमर्श आयोजित किए जाने चाहिए। ठीक है, जैसे सेमिनार वगैरह हो गया जहाँ पर एडवोकेट्स होते हैं, जजिस होते हैं, जहाँ पर वो लोग अपना कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, जिससे उनके अंदर क्या होता है, सौहार्दपूर्ण भावना पैदा होती है। थर्ड है व्यावसायिक नैतिकता
का पालन करना, यानी प्रोफेशनल जो एथिक्स है उनको दोनों को पालन करना चाहिए, चाहे बार हो चाहे वो बेंचेस हो। ठीक है, तो अधिवक्ता और न्यायाधीश दोनों को अपने अपने आचार संहिता का पालन करना चाहिए। फोर्थ है, नए अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो अधिवक्ताओं को अपनी बात रखने और सीखने का उचित अवसर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज को सीखने में वक्त लगता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई जो वकील है वो पहले दिन पहुंचा हो जाकर उसने केस में झंडे गाड़ दिए कोर्ट में जाकर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को, तभी तो कहते हैं कि 10 साल 5 साल जब प्रैक्टिस करता है कोई अधिवक्ता, तब जाकर वो एक कोर्ट रूम में प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो पाता है। ठीक है, तब जाकर वो आगे अपने बात को ले पाता है, समझ पाता है। ठीक, उसके बाद है फिफ्थ है, निरंतर विधिक शिक्षा को बढ़ावा देना। संयुक्त सेमिनार, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आयोजित करना, ये आयोजित किए जाएं। तो बार और बेंच के संबंधों के साथ साथ में इस तरीके की कॉलेजेस का भी निर्माण करना चाहिए, जहां पर अधिवक्ताओं को नई नई बुक्स पढ़ने का, नई नई कोर्सेज करने का मौका मिले। ठीक है, सेमिनार बनाए लगाए जाने चाहिए। ठीक है, कार्यशाला यानी कोई इंस्टीट्यूट होने चाहिए जहाँ पर जहाँ पर अधिवक्ताओं को नए नए प्रशिक्षण कार्यक्रम हो, ठीक है, आयोजित किए जा सके। सिक्स है, जनहित और न्याय को सर्वोपरि रखना। व्यक्तिगत मतभेदों के बजाय न्यायहित में कार्य करे। ठीक है, तो सबसे मेन जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो न्यायालय और न्यायाधीश और अधिवक्ता का कार्य होता है वो यही होता है कि व्यक्तिगत मतभेद के बजाय न्याय के हित में कार्य करे। ठीक है, क्योंकि न्याय को दिलाना का कार्य अधिवक्ताओं के हाथों में होता है और न्याय देने का कार्य न्यायाधीशों के हाथों में होता है। अब देखते हैं निष्कर्ष। अब एक आम आदमी को देश की न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा होता है, तभी वो जाकर कोर्ट बोलता है कि ना मैं कोर्ट में जाकर वहां से अब मदद लूंगा। ठीक है, तो वो बड़े विश्वास से कहता है कि मैं तो कोर्ट जाऊंगा, मैं न्यायालय जाऊंगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसकी सुनवाई पुलिस स्टेशन में नहीं हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है, तो वो जाकर क्या करता है, वो कोर्ट जाता है। न्यायपालिका और बार दोनों का एक दायित्व होता है कि वे अपने समर्पण और आचरण से कानून के शासन को कायम रखें और उसे मजबूत करें। बार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना भी आवश्यक है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर उस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किया जा सकता है। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की गारंटी देने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है एक जिम्मेदार, सुसंस्कृत, परिष्कृत और विद्वान बार का होना। ठीक है, बार मतलब अधिवक्ताओं का होना। अंततः न्यायपालिका और बार यानी बेंच और बार के बीच आपसी सामंजस्य ही समाज के समस्त हित में न्यायालयों के सुचारू संचालन की आधारशिला है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। अगर आपको कोई डिफिकल्टीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।